कोटा शहर के मुस्लिम आवाम के मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, तमाम रहनुमाओं, सरपरस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों कि हमारे कौम के अंदर शरीयत के मुताबिक ज़कात, खैरात, फितरा, सदका निकाला जाता है और इनका हक गरीब, यतीम, ज़रूरतमंद लोगों के लिए होता है। तो ये सही मायने में ज़रूरतमंद तक ये पैसा पहुँचे, इसके लिए आप लोग एक बेहतरीन कदम आगे बढ़ाएं। आपकी सरपरस्ती में, कोटा शहर काजी की सरपरस्ती में एक ऐसा फंड तैयार करें, एक ऐसी संस्था तैयार करें जो वो एक बैंक के रूप में चलें, ताकि फर्जी तरीके से जो बैतुल माल कमेटियाँ बना कर लोग बड़े मरकज़ बैतुल माल कोटा शहर काजी साहब के यहाँ नहीं पहुँचने देते, तो ऐसे फर्जी बैतुल माल कमेटी बनाने वालों पर ब्रेक लगाया जाए। तो जैसे कि मैं कहना ये चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर अल कबीर नाम से बैंक चल रही है। ऐसी ही कोई संस्था रजिस्ट्रेट करवा कर बैंक बनाई जाए, ताकि कुछ हिस्सा तो कोटा शहर काजी बैतुल माल में दिया जाए और कुछ हिस्सा इनमें दिया जाए और कुछ अपने नज़दीक रिश्तेदारों को दिया जाए। तो ये पैसा सही मायने में ज़रूरतमंद तक पहुँचेगा और उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे बुज़ुर्गों कि 20-22 साल, 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि कोटा शहर में क्या और अन्य ज़िलों में भी ब्याजखोर कंपनियाँ चल रही हैं और गरीब मुस्लिम बस्तियों में वो लोग 10 और 20 महिलाओं का ग्रुप बनाकर उन्हें लोन देते हैं और वो लोन देते हैं, उससे तिबल पैसा वसूल करते हैं और 10 और 20 महिलाओं का ग्रुप बनाने वाली एक मुखिया महिला बन जाती है, वो लोन दिलवाती है और उन महिलाओं से 2-2 हज़ार रुपया वसूल करती है। तो इसी तरीके से क्या है कि ये हमारे जो ज़रूरतमंद गरीब लोगों का शोषण हो रहा है और उनकी खून पसीने की कमाई हरामखोरी में जा रही है, ब्याजखोरों के पास जा रही है। तो ये ब्याजखोरों से बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया जाए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वक्त रहते हुए कुछ अच्छा कर गुजरने का कदम आगे बढ़ाओ। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कदम कोटा शहर काजी साहब की सरपरस्ती में बन सकता है और हमारे कोटा शहर में कोटा जंक्शन से लेकर अनंतपुरा तक और कैथून से लेकर सगतपुरा तक तमाम शहर के अंदर ऐसे सरपरस्त, ऐसे रहनुमा मौजूद हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है कि इस काम को बाखूबी वो अच्छा कर सकते हैं और विस्तार से कर सकते हैं, नियम अनुसार कर सकते हैं, सिस्टम से कर सकते हैं और शरीयत का पैसा शरीयत ज़रूरतमंद तक पहुंचा सकते हैं और उनकी मदद हो सकती है। और ये जो ब्याजखोर कंपनियां जो चल रही हैं कॉलोनियों में, महलों में, गरीब बस्तियों में, तो ये मुसलमानों का ही शोषण नहीं करते, कई गरीब हिंदू भाई भी इनसे लोन लेते हैं और जितना देते हैं ना उससे दुगना वसूल करते हैं, तिगना वसूल करते हैं। तो इससे क्या है कि उनकी परेशानी कम परेशानी थी तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है, फिर दूसरा चुकाने के लिए तीसरा लेना पड़ता है। तो ये चेन सिस्टम चलता रहता है और उस गरीब का शोषण होता रहता है। तो एक बिना ये शरीयत का जो पैसा आता है बैतुल माल कमेटी कोटा शहर काजी साहब की सरपरस्ती में बिना ब्याज के फाइल चार्ज ले ले 500 रुपया या कितना भी, बिना ब्याज के ज़रूरतमंद जो रोज़गार करे, अपने परिवार को का पालन पोषण करे, ऐसे ज़रूरतमंद को दिया जाए। तो हो सकता है कि कौम के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो। तो इस पर आप ज़्यादा गौर करें और अगर मेरे ये विचार अच्छे हों तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये हमारे कोटा के सरपरस्त रहनुमाओं तक, रहबरों तक ये वीडियो पहुँचाएँ और मेरे विचार से सहमत हो तो इसको आगे अमल में लाए। अस्सलाम वालेकुम।